Hello everyone. Once again, welcome back to the Y Academy. Today, I am here to teach you about the Shaw screening test, which is a very nice exam for the students who are wish to get admission in the Shaw College at Latur. So today, myself Arbaz Murme, and I will give you information about the Shaw screening test for the chemistry subject. My subject is the chemistry. So we will today learn about the what is the syllabus for the Shaw screening test for the chemistry. There are total 14 topics in that. I have listed all the topic name here. You can see the first topic is pollution of air and water. In this pollution of air and water, we will learn what is the pollution, what are the types of pollution, air pollution, water pollution, soil pollution, and after that, what are the preventive measures. And in this topic, there are three important points: the ozone layer depletion, the greenhouse effect, and the acid rain, on which there are so many questions which are asked in the Shaw screening test. So this is syllabus copy of the Shaw screening test for state board as well as CBSE students. So this is all syllabus. You can have a overlook for this syllabus. ठीक है, अब हम वन बाय वन एक एक टॉपिक कवर करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गोइंग टू लर्न अबाउट द पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर. आज के लेक्चर में हम ओवरऑल थोड़ा सा ओवरलुक करेंगे इस टॉपिक के बारे में कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और जैसे ही वो पॉइंट कवर हो जाएगा हम इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं, जिस तरह के क्वेश्चन का लेवल होता है, कैसे क्वेश्चन शाह स्क्रीनिंग टेस्ट में पूछे जाते हैं, वो सब अपन कवर करेंगे. सो पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर. सो द फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज पोल्यूशन. पोल्यूशन क्या होता है ना. वी नो दैट पोल्यूशन इज द कंटेमिनेशन ऑफ एयर और कंटेमिनेशन ऑफ द सब्सटेंसेस बाय द नेचुरल एज वेल एज मैन मेड एक्टिविटी, है ना. तो पोल्यूशन होता है. पोल्यूशन के अपन मेनली टाइप्स देखते हैं. देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन. वन इज एयर पोल्यूशन, अगेन water pollution, soil pollution, and noise pollution. These are the types of pollution. In that, the first is air pollution, means contamination or affection of the air by the different gases. Air is polluted. Air get polluted by the just like harmful gases, and they are produced by the natural activity as well as man-made activity. Right. So, what are the causes for the pollution of air which are natural? There are some natural causes, just like earthquake हो गया, just like volcano eruption हो गया, forest fire हो गया. इनसे क्या होता है, different gases are produced and these gases can cause the air pollution. ठीक है, ये तो हो गया natural. अब कुछ होते हैं man made. मैन मेड पोल्यूशन में हो गया इंडस्ट्री से जो गैस निकलता है वो वाला हो गया, है ना. जो अपन गार्बेज वगैरह बर्न करते हैं, कंबशन होता है, उससे गैस प्रोड्यूस होती है, वो वाले. दिस ऑल द रीजंस आर इंक्लूडेड इन द मैन मेड कॉजेज फॉर द एयर पोल्यूशन. इसी तरह अब ये तो हो गए कॉजेज. अब जैसे कि वाटर पोल्यूशन भी है. वाटर पोल्यूशन की भी कॉजेज है. वाटर पोल्यूशन बहुत तरीके से होता है, जैसे कि पोल्यूटेड ऑफ वाटर होता है, कुछ केमिकल जो होता है फैक्ट्रीज के वगैरह, वो सब अगर अपन रिवर्स में या पॉन्ड्स में, लेक्स में छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें अगर हम रिलीज करेंगे तो देर विल बी अ वाटर पोल्यूशन. एंड देयर आर सो मेनी कॉजेज फॉर द वाटर पोल्यूशन. इन जनरल वी नो ऑल द कॉजेज. दिस इज वाटर पोल्यूशन. सॉइल पोल्यूशन, जैसे कि बहुत से मेथड्स है सॉइल पोल्यूशन भी उसकी वजह से होता है. मोस्ट कॉमन इज अगर अपन सॉइल के अंदर केमिकल फर्टिलाइजर अगर ज़्यादा अमाउंट में यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि सॉइल क्या हो जाती है, एसिडिक हो जाती है. सो दैट इज आल्सो कॉज ऑफ सॉइल पोल्यूशन. नॉइज पोल्यूशन तो पता है, व्हीकल्स की वजह से वगैरह जो है ना, या फिर साउंड्स की वजह से, म्यूजिक की वजह से, इससे क्या होता है, नॉइज पोल्यूशन होता है. सो दीज आर द जनरल पोल्यूशंस. नाउ इन द एयर पोल्यूशन देर इज वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज ओजोन लेयर डिप्लीशन. जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या होता है ना. अपने को पता है कि जो अपनी अर्थ है, अर्थ के सराउंडिंग में एक लेयर है जिसको अपन क्या बोलते हैं, ओजोन लेयर. राइट. फॉर्मूला इज O3. ये ओजोन लेयर का काम क्या है, दिस ओजोन लेयर इज सराउंडेड बाय द अर्थ टू प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल रेज विच आर कमिंग फ्रॉम द सन, जस्ट लाइक अल्ट्रावायलेट रेज. तो इन रेज से क्या करता है, ये ओजोन लेयर जो है उन रेस को एब्जॉर्ब कर लेता है और अर्थ तक आने से रोकता है. तो ये काम है ओजोन लेयर का. बट ये एयर पोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, जितने भी गैस प्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और मीथेन गैस हो गया, CFC हो गया, है ना. एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CFC, है ना. ये एक मेजर कॉज है फॉर द एयर पोल्यूशन. सो दिस इज गैस इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन. क्लोरोफ्लोरोकार्बन.
फॉर्मूला अगर देखेंगे तो CF2Cl2 इस तरह से है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये गैस जो है मेनली रिलीज होता है रेफ्रिजरेटर और एसी से। सो दिस गैस इज विल आल्सो कॉज द एयर पोल्यूशन। अब होता क्या है, ओजोन लेयर डिप्लीशन, डिप्लीशन मीन्स होल्स, है ना। जो ओजोन लेयर है, इस तरह से अगर अर्थ है अपनी, तो अर्थ के सराउंडिंग में ये ओजोन लेयर है। ये ओजोन लेयर क्या करता है, सन के पास से जो भी अल्ट्रावायलेट रेज आ रहे हैं उससे अपने अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। बट ये ओजोन लेयर को ये पोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, उसको होल्स हो रहे हैं, ठीक है। दिस गैसेस आर affecting on the ozone layer and there are some pores or holes. From that holes the harmful rays are coming on the earth and they can cause a various harmful effects to the humans. They can cause a skin cancer also. So this ozone layer depletion is mainly getting because of the air pollution, gases like carbon dioxide, methane, CFCs, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब गैसेज रिस्पॉन्सिबल हैं इस ओजोन लेयर डिप्लेशन के लिए। और इसकी वजह से जो एक मेन इफेक्ट होता है उसको अपन बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, या फिर इसको और एक नाम होता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत से होते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग। अब एक्चुअल में होता क्या है, अब ये जो ओजोन लेयर को डिप्लेशन हो गया, इससे जो रेज आ रहे हैं ना अर्थ के ऊपर, अब ये रेज जो है, अब जितना भी ज्यादा पोल्यूशन होगा, जितना ज्यादा गैसेस एटमॉस्फेयर में फैलेंगे, जितना ज्यादा पोल्यूशन होगा, ये गैसेस क्या करेंगे, ये जो सनलाइट आ रही है ना सन से, उसको एब्जॉर्ब करते हैं और उसको वापस रेडिएट नहीं करेंगे, वापस उसको रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। तो होगा क्या, जितनी भी गैसेस हैं वो जब सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, और अगर उन्होंने सनलाइट को एब्जॉर्ब करके रखा, उसको वापस रिफ्लेक्ट नहीं किया, तो क्या होगा, वो जो हीट जो है ये गैसेस की वजह से क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में ही रहेगी। और जितनी हीट एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब करके टिक के रहेगी, उतना अर्थ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जितनी लाइट ये लोग गैसेस, जितने ज्यादा गैसेस होंगे उतना ये लोग क्या करेंगे, सन की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, और जितनी लाइट अपने अर्थ के एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब होगी उतनी अर्थ गर्म हो जाएगी, उतनी ही अर्थ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, वार्म हो जाएगा, है ना। तो आजकल अपन देख रहे हैं समर सीजन में वगैरह अर्थ का टेम्परेचर जो है 40, 42, 45 के आसपास जा रहा है कहीं कहीं। तो ये सब टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, आज से 4-5 साल पहले ऐसा नहीं होता था, क्योंकि पोल्यूशन बढ़ गया। जितने ज्यादा ये गैसेस बढ़ गए, उतना ये लोग क्या कर रहे हैं, सन के लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसको वापस रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो हो रहा है अर्थ का वार्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, और टेम्परेचर बढ़ते ही बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से अपन उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बोलते हैं, जिसके लिए ये सब गैसेज रिस्पॉन्सिबल है। इन गैसेस को अपन बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। सो दीज आर द ग्रीन हाउस गैसेस, एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट भी अपन इसी को बोलते हैं, क्योंकि इनकी वजह से जो है अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। सो दिस इज सम बेसिक पॉइंट्स एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। अब इसके बाद अपन वन बाय वन चेक करेंगे कि इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो अपन क्वेश्चन एक एक करके कवर करेंगे। अभी पोल्यूशन ऑफ एयर वाटर के अभी मैं कॉमन क्वेश्चन लूंगा, उसके अंदर कुछ एयर पोल्यूशन के भी क्वेश्चन होंगे और कुछ वाटर पोल्यूशन के भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस एंड द टॉपिक ऑफ द पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। पॉइंट रह गया है जो कि एसिड रेन के बारे में है, अभी वो एक देखते हैं अपन। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एसिड रेन। ना इसका मीनिंग ये नहीं होता है कि एसिड की बारिश होती है ना। इसका नाम में जो है एसिड रेन है, बट इस तरह से नहीं होता है कि एसिड की बारिश का भी अपन देखते हैं, वैसे नहीं होता है, ठीक है। नाउ इन एसिड रेन व्हाट हैपन्स व्हेन, अब जब बारिश होती है ना, जैसे कि अब ये सब इफेक्ट जो होता है ना, ये हो रहा है ज़्यादातर एयर पोल्यूशन की वजह से ही हो रहा है, ठीक है। जैसे कि गैसेस हैं जो कि अपन ने अभी देखा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, मीथेन गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ये सब गैसेस क्या कर रहे हैं, इस तरह से पोल्यूशन कर रहे हैं, और उन पोल्यूशन की वजह से ये क्या हो रहा है, एसिड रेन हो रहा है। अब वो कैसे होता है, व्हेन द गैसेस लाइक दिस कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, इस तरह के जो गैसेस हैं जो कि पोल्यूशन कर रहे हैं, एयर पोल्यूशन कर रहे हैं। अब ये गैसेस कंटिन्यूअसली एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है। इन गैसेस के अंदर क्या होगा, जब बारिश होगी, जब रेन वाटर होगा, तो क्या होंगे, वाटर के ड्रॉपलेट्स जो हैं इन गैसेस के साथ क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। जैसे कि वी नो दैट what is the formula of water, H2O, right? So this is when the gases in the atmosphere like CO2 gets combined with the rain water, they form acids, है ना, जो कि डाइल्यूट एसिड्स होते हैं। अभी यहाँ पे जब कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होगा वाटर के साथ, तो बनेगा कार्बोनिक एसिड। द नेम ऑफ द एसिड इज कार्बोनिक एसिड।
अभी सिंपली इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, सिंपल है याद रखने के लिए। पहले H2 लिख दो यहाँ पे। इसी केस में आपको याद करने के लिए मैं इजी बता रहा हूँ। H2 नाउ कार्बन and total oxygen 2 and this one total are 3, so the formula is H2CO3। पहले क्या किया, H2 को H2 लिख दिया, कार्बन को कार्बन, टोटल ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो कितने हो गए 3, H2CO3। द नेम ऑफ द एसिड इज कार्बोनिक एसिड। तो ये एसिड बनते हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे गैसेस जो हैं जो एटमॉस्फेयर में होते हैं जिनसे पोल्यूशन हो रहा है, ये गैसेस जब रेन वाटर के साथ कंबाइन होते हैं, ये है अपना रेन वाटर, जब कंबाइन होंगे तो कुछ एसिड्स बनाते हैं, इनको बोलते हैं एसिड रेन बोलेंगे, ठीक है। कार्बोनिक एसिड हो गया। अब अगर सल्फर डाइऑक्साइड एक गैस है, जब ये कंबाइन होगा रेन वाटर के साथ तो क्या बनाएगा वो, यहाँ पे बनेगा H2SO, टोटल 3 ऑक्सीजन, H2SO3, इसका नाम हो गया सल्फ्यूरस एसिड, राइट। तो इस तरह से एसिड बनता है। अब अगर ये तीसरे केस में सल्फर ट्राइऑक्साइड है यहाँ पे, जब ये कंबाइन होगा वाटर के साथ तो क्या बनाएगा H2SO4, टोटल 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इस तरह से जब ये एसिड्स ऐसे बनेंगे तो ये एसिड से क्या होता है, इसको अपन बोलते हैं एसिड रेन। नाउ दिस एसिड रेन कैन कॉज इफेक्ट्स ऑन द बिल्डिंग्स और द मोनूमेंट्स, जो स्टैच्यूज हैं, जो आइडल्स है ना, उनके ऊपर ये सब क्या करेंगे, अफेक्ट करते हैं। कैसे अफेक्ट करते हैं, अपन ने देखा होगा बहुत सी जगह पे अपन देखते हैं कि बारिश के दिनों में क्या होता है, जो बिल्डिंग्स होते हैं जहाँ पे पेंट वगैरह किया होता है, मतलब घर जो होते हैं उनके ऊपर ना ब्लैकिश कलर का अपने को ऐसा कुछ इफेक्ट दिखता है कि बिल्डिंग का जो कलर है वो ब्लैक हो जाता है। इस तरह से ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ड्यू टू दिस एसिड रेन। एसिड रेन की वजह से क्या हो रहा है, वो बिल्डिंग का जो कलर है, जो बिल्डिंग को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, उसको खराब कर रहा है। तो ये सब होता है एसिड रेन के अंदर। तो डिफाइन कैसे करेंगे, when the gases of the atmosphere like CO2, SO2, SO3, these get combined with the rainwater, they form acids like carbonic acid, sulfurous acid, sulfuric acid respectively, and these acids are called, this concept is called as acid rain। तो जब ये एसिड जो है इस तरह से बिल्डिंग्स पे, मोनूमेंट्स पे वगैरह अफेक्ट करते हैं, इसके वजह से वहाँ पे क्या होता है, उनका उनको अफेक्ट करेंगे, उनको डैमेज करेंगे इस तरह से। तो दिस इज एसिड रेन। तो ये जो एसिड रेन है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, या ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन लेयर डिप्लेशन है, ये सब जो मेन कॉजेज हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस एयर पोल्यूशन, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है कार्बन डाइऑक्साइड, नियर अबाउट 56% के आसपास, मिथेन गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, इस तरह से CFCs हैं जिसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं। इस तरह के जो गैसेस हैं ये सब अफेक्ट करेंगे, विच आर प्रोड्यूस बाय द पोल्यूशन, राइट। तो ये पोल्यूशन की वजह से हो रहा है। जो आजकल सबसे ज़्यादा इफेक्ट अपने को देखने को मिलता है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, वो भी हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस गैसेस विच आर प्रोड्यूस ड्यू टू द पोल्यूशन। तो अभी इसके प्रिवेंशन में क्या करना चाहिए अपने को, सबसे पहले तो इन गैसेस के जो प्रिवेंशन मेथड्स हैं, जो पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं, इनको सब पहले तो कम करना चाहिए। तो प्रिवेंशन मेजर में अपन क्या क्या कर सकते हैं, अगर एयर पोल्यूशन की बात करें तो एयर पोल्यूशन के लिए पहले तो जो जहाँ जहाँ से पोल्यूशन, जैसे कि नेचुरल अगर कॉज देखेंगे तो वॉल्केनिक इरप्शन वगैरह है, जो अर्थक्वेक वगैरह उससे तो होता है, बट जो मैन मेड है कॉजेज, उनको अपन अपने कंट्रोल में है, उसको अपन कम कर सकते हैं। जैसे कि व्हीकल्स का यूज सब कम से कम करें, जो फैक्ट्रीज में से जो गैस निकल रहा है उसको कम से कम करने की कोशिश करें, राइट। सो दिस, हाँ, इन दिस वे वी कैन प्रिवेंट द एयर पोल्यूशन। और जो कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जिससे कि क्या हो रहा है, झाड़ जो है, पेड़ जो है वो कम हो रहे हैं, जिससे ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है। तो अपन जो है प्लांट करके, प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, जिससे कि ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। और प्लांट्स क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह गैसेस को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। तो जितने ज़्यादा प्लांट्स होंगे उतना कार्बन डाइऑक्साइड वो एब्जॉर्ब करेंगे, जिससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है वो क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में से कम हो जाएगा। इस तरह से अपन एयर पोल्यूशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। देर आर सम प्रिवेंशन मेजर्स ऑफ दिस, लाइक अगर वाटर पोल्यूशन की बात करेंगे तो वाटर पोल्यूशन कम करना है तो जो फैक्ट्रीज का जो वेस्ट है, जो केमिकल्स वगैरह है, वो अपन वाटर के जो सोर्सेज जैसे कि रिवर है, पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, उसमें अपन ना छोड़ें, जिससे कि वाटर पोल्यूशन नहीं होगा। जो गार्बेज वगैरह है वो अपन छोड़ते हैं जो रिवर्स के अंदर वगैरह, जिससे गार्बेज से क्या होता है, ब्लॉकेज होते हैं, वहाँ पे अलग अलग बीमारियाँ होती हैं, उसकी वजह से जो वाटर वहाँ पे लॉज्ड कंडीशन में होता है, एक जगह जहाँ पे रुकता है, तो वहाँ से क्या होगा, वाटर पोल्यूशन होगा, और उससे अलग अलग बीमारियां भी होते हैं लोगों को। तो वो नहीं करना चाहिए। इस तरह से वाटर पोल्यूशन को अपन रोक सकते हैं, है ना। क्लीन वाटर रखें जितना हो सके उतना। तो अगर सॉइल पोल्यूशन की बात करेंगे, सॉइल पोल्यूशन के प्रिवेंशन पे अपन क्या कर सकते हैं,
जो सॉइल के अंदर ज़्यादा एक्सेस फर्टिलाइजर वगैरह ना यूज़ करें, अपने सॉइल की अपन टेस्टिंग कर सकते हैं। क्या इस तरह से कुछ लेबोरेटरीज होते हैं जहाँ पे अपन अपने सॉइल को ले जाके वहाँ पे टेस्ट करा सकते हैं कि ये सॉइल किस टाइप की है, एसिडिक है, बेसिक है, किस तरह की है, इसमें क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आपकी सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो आप उसमें ज़्यादा फर्टिलाइजर ना यूज़ करें, ऑलरेडी एसिडिक है, उससे क्या होगा, सॉइल का पोल्यूशन होगा और ज़्यादा, राइट। तो ये एक्सेस फर्टिलाइजर कितने अमाउंट में यूज़ करना है, उसका परसेंटेज क्या है, ये सब आपको आजकल सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो अपन इस तरह से सॉइल पोल्यूशन के बारे में, सॉइल को कम किस तरह से किया जाए वो भी चेक कर सकते हैं। अगर आपकी सॉइल बेसिक है तो उसमें फिर क्या ऐड करना चाहिए, ये सब आपको आजकल पता चल सकता है, जिससे कि सॉइल का पोल्यूशन कम से कम होगा। इस तरह से अपन सॉइल पोल्यूशन का भी प्रिवेंशन कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोल्यूशन, एयर एंड वाटर, सॉइल। अभी अपन इसके ऊपर जो क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में लर्न करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं शो स्क्रीनिंग टेस्ट में। इजी पॉइंट है और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं, जो जो मेन मेन क्वेश्चन है, जिस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं जो आपको वहाँ पे थोड़ा सा टफ लगेंगे, तो अपन एक एक वन बाय वन इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सो आई होप आज का लेक्चर आपको कवर हो गया होगा। आज का फर्स्ट लेक्चर था इसलिए अपन ने सिर्फ सिलेबस और इंट्रोडक्टरी पार्ट लिया है इसके अंदर। अभी अगले लेक्चर में अपन इसके ऊपर के जो क्वेश्चंस हैं वो कवर करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।